क्या हो अगर हमारी पृथ्वी, जिसे हम एक ग्रह के रूप में जानते हैं, असल में सिर्फ चट्टान और पानी का गोला ना हो, बल्कि देवताओं की सोची समझी रचना हो, एक दिव्य संरचना, एक ऐसा मंच जिसका कोई खास मकसद हो। आज हम ब्रह्मा पुराण के पन्नों में इसी विचार की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें बताते हैं कि भूलोक यानी हमारी पृथ्वी को कर्म भूमि क्यों कहा जाता है, और हम पुराणों में बताए गए 7 महाद्वीपों और 7 ऐसे अनोखे समुद्रों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, जैसे घी और दूध के सागर। हाँ, और यहाँ शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये चर्चा आज के भूगोल या सैटेलाइट मैपिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। हम एक आध्यात्मिक मानचित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें ये नहीं बताता कि क्या कहाँ है, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ क्यों है। ये हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने का एक नजरिया है। बिल्कुल, एक तरह से हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट। और इस दिव्य नक्शे पर कुछ विशाल स्तंभ भी हैं। हम मेरू, हिमालय और विंध्य जैसे महान पर्वतों की कहानियों में उतरेंगे और जानेंगे कि गंगा जैसी पवित्र नदी आखिर स्वर्ग से पृथ्वी पर आई कैसे। तो चलिए, इस ब्रह्मांड की बनावट के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है, पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं, देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक और भी न जाने कितने। तो फिर उन सब में से भूलोक यानी हमारी पृथ्वी को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है? ऐसा क्या खास है इस मिट्टी और पानी के गोले में? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली शब्द में छुपा है, कर्मभूमि। ब्रह्मा पुराण साफ तौर पर कहता है कि भूलोक पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चेतना, मतलब हम जैसे जीव, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने चुनाव करने, निर्णय लेने और उनके अनुसार काम करने की आजादी सिर्फ यही है। ये बात थोड़ी और स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या देवता कर्म नहीं कर सकते? हम तो हमेशा सुनते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे शक्तिशाली हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वे अपने कर्म के फल को भोगने के लिए शक्तिशाली हैं, नया कर्म करने के लिए नहीं। सोचिए, स्वर्ग या देवलोक एक ऐसी जगह है जहां आपने अपने पिछले अच्छे कर्मों के पुण्य को जमा किया है और अब आप उस पुण्य का आनंद ले रहे हैं। वो एक तरह का रिवॉर्ड जोन है। वहां आप कर्म नहीं करते, सिर्फ फल भोगते हैं। कर्म का मैदान, एक्शन का फील्ड सिर्फ भूलोक है। अच्छा, अगर इसे सरल भाषा में समझें तो स्वर्ग एक तरह का शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहां आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स खर्च कर रहे हैं। जी। लेकिन जैसे ही पॉइंट्स खत्म होते हैं, आपको नए पॉइंट्स कमाने के लिए वापस पृथ्वी पर यानी कर्म भूमि पर ही आना पड़ता है। हाँ, ये एक बेहतरीन अनुनोग है। और यही स्वतंत्रता भूलोक को असाधारण बनाती है, क्योंकि इसी कर्म से मोक्ष का रास्ता खुलता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का अवसर। आप अच्छे कर्म करके, आध्यात्मिक साधना करके उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां आपको फिर से इस चक्र में आने की जरूरत ना पड़े। इसी वजह से पुराण कहते हैं कि देवता भी यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ये तो पूरे समीकरण को ही पलट देता है। हम सोचते हैं कि हम देवताओं जैसा बनना चाहते हैं और पुराण कह रहे हैं कि देवता मनुष्य बनने का अवसर खोजते हैं। मतलब कर्म करने की आजादी फल भोगने की शक्ति से भी बड़ी है। निश्चित रूप से, क्योंकि स्वतंत्रता में ही विकास की संभावना है, भोग में ठहराव है। इसीलिए भूलोक को सभी लोकों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह कर्म का अखाड़ा है और मोक्ष इसका अंतिम पुरस्कार। ये कर्म भूमि का विचार ही इतना शक्तिशाली है। ये पृथ्वी को एक उद्देश्य देता है। इससे मेरे मन में यह सवाल उठता है कि इस खास मंच की बनावट कैसी बताई गई है? क्या इसका नक्शा भी उतना ही अनोखा है जितना इसका उद्देश्य? इसका नक्शा तो उद्देश्य से भी ज्यादा रहस्यमय और अनोखा है। ब्रह्मा पुराण पृथ्वी को 7 द्वीपों या कहें कि 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक के अंदर एक बने हुए गोलों में विभाजित करता है। इनके नाम आज के महाद्वीपों से बहुत अलग हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। हमारा भारतवर्ष इसी जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। और जैसा कि हमारे सूत्रों में बताया गया है, असली हैरानी की बात तो इन द्वीपों को घेरने वाले समुद्र हैं। यहां से कहानी कल्पना की हदों को पार कर जाती है। बिल्कुल। पहला द्वीप, जम्बू द्वीप, लवण सागर यानी खारे पानी के समुद्र से घिरा है,
ये तो हमारी आज की दुनिया से मिलता जुलता है, हम इसे जानते हैं। लेकिन इसके बाद का भूगोल भौतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगला द्वीप प्लक्ष द्वीप खारे पानी से नहीं बल्कि इक्षु सागर से घिरा है, यानी गन्ने के रस के सागर से। और उसके बाद शाल्मली द्वीप को घेरता है सुरा सागर, मतलब मदिरा का समुद्र। जरा इस कल्पना की गहराई देखिए। ये सिर्फ अजीबोगरीब बातें नहीं है। पुराणों के टीकाकार इसे चेतना की यात्रा के रूप में देखते हैं। गन्ने के रस का सागर शायद जीवन के मीठे अनुभवों, सांसारिक सुखों का प्रतीक हो। वहीं मदिरा का सागर उन अनुभवों का प्रतीक हो सकता है जो चेतना को मोहित कर देते हैं, एक तरह का नशा पैदा करते हैं। ये बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर की अवस्थाओं का नक्शा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद कुश द्वीप के चारों ओर है घृत सागर, यानी पिघले हुए घी का समुद्र। घी का समुद्र। हमारे लिए घी एक खाद्य पदार्थ है या पूजा की सामग्री? इसका एक समुद्र होने का क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, भारतीय परंपरा में घी को पवित्रता, पुष्टि और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। यज्ञ की अग्नि घी से ही प्रज्वलित होती है। तो घी का सागर शायद एक ऐसी मानसिक स्थिति का प्रतीक हो जहां विचार और भावनाएं पूरी तरह से शुद्ध और ऊर्जावान हो। ये एक तरह की आध्यात्मिक समृद्धि और प्रचुरता की अवस्था है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये नक्शा बाहर नहीं, अंदर देखना है। और इसके बाद क्रौंच द्वीप को दधी सागर यानी दही के समुद्र ने घेरा है। फिर शाकद्वीप के चारों ओर है दुग्ध सागर यानी दूध का सागर। और अंत में 7वां द्वीप पुष्कर द्वीप मीठे और शुद्ध जल के सागर से घिरा हुआ है। दूध और दही, ये तो पोषण और जीवन के आधार हैं। बिल्कुल, दूध पोषण, पवित्रता और माँ के वात्सल्य का प्रतीक है। दूध का सागर शायद उस अवस्था को दर्शाता हो जहां हर तरफ सिर्फ पोषण और सकारात्मकता हो। और दही दूध के मंथन से, एक प्रक्रिया से बनता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो दही का सागर शायद उस चेतना का प्रतीक है जो साधना और मंथन के बाद एक नए स्थिर रूप में स्थापित हो जाती है। अंत में मीठे जल का सागर जो परम शांति और शुद्धता का प्रतीक है। तो ये 7 समुद्र एक तरह से कर्म भूमि पर चेतना के विकास के 7 स्तर हो सकते हैं। वाह! इस नजरिए से देखने पर यह अजीब लगने वाला नक्शा अचानक बहुत गहरा और सार्थक लगने लगता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मैप है। अब जब हमने इस अनोखे नक्शे के द्वीपों और समुद्रों को समझ लिया है, तो उन स्तंभों की बात करते हैं जो इस धरती को थामे हुए हैं, यानी पर्वत। और जब पुराणों में पर्वतों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है मेरू पर्वत का। मेरू पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र, उसकी धुरी मतलब कॉस्मिक एक्सिस माना गया है। पुराणों के अनुसार ये पर्वत स्वर्ण में है, सोने का बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सोने की खादानें हैं। सोना यहाँ दिव्यता, चमक और शुद्धता का प्रतीक है। ये वो बिंदु है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। सूर्य, चंद्रमा और सारे नक्षत्र मेरू की ही परिक्रमा करते हैं। तो ये एक तरह का कॉस्मिक सेंटर पॉइंट है जिसके गुरुत्वाकर्षण से पूरा सौरमंडल बंधा हुआ है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, देवराज इंद्र का स्वर्ग, जिसे हम इंद्रलोक कहते हैं, वो भी इसी मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित है। हाँ, मेरू दिव्य और भौतिक जगत के बीच का सेतु है। ये एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जहां धरती स्वर्ग से जुड़ती है। लेकिन मेरू के अलावा भी 2 पर्वत हैं जिनका भूलोक पर बहुत गहरा आध्यात्मिक और नैतिक महत्व है, हिमालय और विंध्य। हिमालय के बारे में तो हम सब जानते हैं। आज भी हम उसे देवभूमि कहते हैं। पुराणों के अनुसार ये हमेशा से देवताओं और महान ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यह पवित्र गंगा का उद्गम स्थल है और सबसे बढ़कर यह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश भी यहीं है। इसकी ऊर्जा ही दिव्य है। लेकिन विंध्य पर्वत की कहानी क्या है? वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? विंध्य पर्वत की कहानी विनम्रता का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई पर बहुत अहंकार हो गया। उसे लगता था कि वो हिमालय से भी महान बन सकता है, तो वो लगातार बढ़ने लगा। इतना ऊंचा हो गया कि उसने सूर्य के मार्ग को ही रोक दिया। पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर अंधकार छा गया। जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। तो देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? उन्होंने इस संकट का समाधान कैसे निकाला? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
देवताओं ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ज्ञान और युक्ति का सहारा लिया। वे सब मिलकर अगस्त्य मुनि के पास गए, जो विंध्य के गुरु थे। गुरु के सामने शिष्य का अहंकार नहीं टिक सकता। अगस्त्य मुनि विंध्य के पास पहुंचे। अपने गुरु को आते देख विंध्य पर्वत सम्मान में झुक गया और उन्हें प्रणाम किया। और यहीं पर गुरु ने अपनी युक्ति का प्रयोग किया होगा। बिल्कुल। अगस्त्य मुनि ने उससे कहा, पुत्र, मैं किसी जरूरी काम से दक्षिण की ओर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम मेरे लिए ऐसे ही झुके रहना, ताकि मुझे रास्ता पार करने में आसानी हो। विंध्य ने आज्ञा मानी और अगस्त्य मुनि फिर कभी उत्तर की ओर लौटे ही नहीं। वे दक्षिण में ही बस गए। इस तरह उन्होंने बिना किसी हिंसा के सिर्फ युक्ति और गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान का उपयोग करके विंध्य के अहंकार को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये अद्भुत कहानी है। ये सिर्फ एक पर्वत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार की कहानी है कि कैसे अहंकार हमारे विकास को, हमारे जीवन के सूर्य को रोक सकता है। तो पुराणों की नजर में पर्वत सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे पृथ्वी की आध्यात्मिक रीढ़ की तरह हैं। वे स्थिरता, शक्ति और आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। वे धरती को स्वर्ग से जोड़ने वाले स्तंभ हैं। जहां पर्वत स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, वहीं नदियां जीवन के प्रवाह, करुणा और पवित्रता का। पुराणों में नदियों को केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पुण्य का प्रवाह कहा गया है। और जब पुण्य के प्रवाह की बात होती है, तो सबसे पहले मां गंगा का नाम आता है। गंगा के पृथ्वी पर आने की कहानी त्याग, तपस्या और दिव्यता का संगम है। वो मूल रूप से स्वर्ग की नदी थीं, ब्रह्मा के कमंडलू में विराजती थीं। जब इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हजारों साल घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। लेकिन मैंने सुना है कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। गंगा को अपनी शक्ति पर अभिमान भी था। उन्होंने सोचा, मैं अपने वेग से पूरी पृथ्वी को बहाकर पाताल लोक में ले जाऊंगी। जब ये संकट उत्पन्न हुआ, तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि उस दिव्य वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव में ही थी। और तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। मैं हमेशा सोचता था कि इस कहानी का गहरा अर्थ क्या है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं लगता। ये चमत्कार से कहीं ज्यादा है। ये संतुलन का सिद्धांत है। शिव का गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना दिखाता है कि किसी भी शक्तिशाली ऊर्जा को, चाहे वो दिव्य ही क्यों ना हो, यदि उसे कल्याणकारी बनाना है तो उसे संयम और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शिव ने गंगा के अभिमान और वेग को अपनी जटाओं के शांत तप में बांध लिया और फिर एक छोटी सी कल्याणकारी धारा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस तरह स्वर्ग की विनाशक शक्ति पृथ्वी के लिए जीवनदायिनी बन गई। अद्भुत। और गंगा अकेली नहीं है, पुराणों में सरस्वती और यमुना का भी बहुत महत्व है। हाँ, सरस्वती ज्ञान की नदी है। कहा जाता है कि वे अदृश्य रूप में बहती हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहरी आंखों से नहीं, अंतर मन से ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि उसी के तट पर वेदों की रचना करते थे। और यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की तरल धारा है। वह भगवान कृष्ण के पूरे जीवन की साक्षी रही हैं। उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनकी दिव्य कथाओं तक, हर नदी अपने साथ एक चेतना, एक कहानी, एक ऊर्जा लेकर बहती है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें, पर्वत और नदियां, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर्वत स्थिर हैं और नदियां बहती हैं, वहीं धर्म और जीवन दोनों प्रवाहित होते हैं। पर्वत धर्म की स्थिरता और मजबूती हैं, तो नदियां जीवन का सतत करुण प्रवाह। दोनों मिलकर इस कर्म भूमि को संतुलित करते हैं, इसे रहने लायक बनाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें, तो ये साफ है कि ब्रह्मा पुराण के अनुसार भूलोक कोई अचानक बनी हुई रचना नहीं है। ये एक सोची समझी, देवों द्वारा बनाई गई कर्मशाला है। एक ऐसा मंच जो हम मनुष्यों को कर्म के माध्यम से अपनी किस्मत लिखने और अंत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का एक अनूठा अवसर देता है। ये 7 द्वीप, घी दूध के साथ प्रतीकात्मक समुद्र, ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा सोने का मेरू पर्वत और स्वर्ग से उतरी नदियां, ये सब एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। ये हमें हमारी दुनिया को सिर्फ एक भौतिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उद्देश्य वाले पवित्र स्थान के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। वे संरचना को तो समझ लिया,
लेकिन अगर भूलोक कर्म का मंच है तो इस मंच पर समय यानी टाइम का खेल कैसे खेला जाता है? ब्रह्मा पुराण के अनुसार वो कौन सा कालचक्र और मनवंतर का चक्र है जो इस कर्म भूमि पर जीवन और युगों को नियंत्रित करता है? स्थान की इस समझ के बाद समय की पौराणिक अवधारणा को जानना कितना दिलचस्प होगा।